बड़े समाचार पर आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, सीए से जुड़ी हुई देश भर में लागू हो चुका है सीए। और ऐसे में कल जब से मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बाद से हलचलें तेज हैं। सीए लागू होने के बाद पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड पर है। अलर्ट मोड पर आए हैं सभी पुलिस कमिश्नरेट। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने जारी किए हैं यूपी के लिए सख्त निर्देश। डीजीपी ने अतिरिक्त बल की तैनाती के निर्देश दे दिए हैं। सोशल मीडिया समेत सभी जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, लोगों का जमावड़ा ना लगने पाए, ऐसे में पुलिस भी विशेष ध्यान दे रही है। पुलिस लगातार शहरों में फ्लैग मार्च कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक बड़ा दांव चला है, और ऐसे में बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए, सबसे बड़ा सूबा आता है, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और सेनाओं को डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि देश भर में सीए लागू हो चुका है। और ऐसे में सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो पुलिसिंग भी काफी सख्त नजर आ रही है। पुलिस लगातार शहरों में फ्लैग मार्च कर रही है ताकि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। अलर्ट मोड पर आए हैं सभी पुलिस कमिश्नरेट। से हमारा कमिटमेंट है शरणार्थियों को नागरिकता देने का, और जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर हमारे यहाँ आए हैं, हम उनका सबको नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। और किसी की नागरिकता जाने वाला विषय नहीं है। विपक्ष अनावश्यक राजनीति कर रहा है। तो वैध यात्रा दस्तावेज से घुसे लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। नागरिकता अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। जो संशोधन हुआ है सीए, ये क्या है आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। तय अवधि से ज्यादा समय तक तमाम चीजें हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोग बच सकते हैं। और इस पर बात करेंगे, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर, और ज्यादा अपडेट्स के साथ मेरे साथ संदीप खेर लखनऊ से जुड़ चुके हैं, और गाजियाबाद से मेरे साथ लोकेश राय जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सबसे पहले संदीप का। संदीप, अगर बात की जाए प्रदेश की राजधानी की तो यहाँ पर क्या हाल है, क्योंकि सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से एक बड़ा दांव केंद्र की सरकार ने चला है, आखिरकार ये संशोधन हुआ है, क्या कुछ सोचते हैं प्रदेशवासी, राजधानी वासियों को कितना पता है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल स्वाति, कल का दिन मुझे लगता है बेहद ही महत्वपूर्ण था लोगों के लिए भी, क्योंकि कल जिस तरीके से इसका नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद ये हुआ कि सीए को लागू कर दिया गया है। लखनऊ की जनता देखिए क्या सोचती है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि लोगों को नागरिकता दी जाएगी। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हालांकि चाय पानी अपना पी रहे हैं, लेकिन एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सीए लागू कर दिया गया है, आपको लगता है इसके बेहतर परिणाम होंगे, लोगों को नागरिकता मिल सकेगी जो पहले नागरिकता के लिए इधर उधर भटकते थे? ये बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है, और इससे अच्छा हो नहीं सकता था। जो सबको समान नागरिकता मिलेगी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, विपक्ष लेकिन इसको जिस तरीके से कह रहा है कि सरकार ने इसको चुनाव के लिए किया, उसका फायदा उठाने के लिए, आप क्या कहें? नहीं, ये चीज़ तो मैं नहीं कह सकता, वो तो उनका पहले से एजेंडा था सीए लाने का, पहले से। बस ये उनको लाने, उसको लागू करने में टाइम लग गया, बस ये है। बिल्कुल, और लोग भी हैं हमारे साथ, आपसे भी जानना चाहेंगे। सीए को लागू किया गया और कहा गया कि अब जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान में यानी जो बाहर से आए हुए गैर मुस्लिम थे, अब उनको मान्यता, नागरिकता दी जाएगी, किसी की नागरिकता जाएगी नहीं। देखिए, ये सारी चीज़ें घोषणा पत्र में 2019 के ऑलरेडी बीजेपी ने डाल रखा था। उसी घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं में सीए, एनआरसी, ये सारी चीज़ें थीं, और उसी के आधार पे जनता ने उन्हें वोट देके सरकार बनाई। लागू अभी किया गया है, कानून पहले ही बना चुके थे, तो कानून जब पहले बन चुका है तो उसको आज लागू करें, 2 दिन बाद लागू करें, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सीए एक इनिशिएटिव अच्छा है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको नागरिकता देने के लिए, उसमें विपक्ष का जो कहना है कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी या और भी लोगों की नागरिकता चली जाएगी, वो देखिए उसका कोई पॉइंट नहीं है। वो सारी बेसलेस चीज़ें हैं, केवल सिर्फ कहने के लिए विपक्ष कह रहा है, कोई उसका आधार नहीं है कि उसका विरोध कैसे किया जाए।
अगर विरोध करना था तो उस समय आप जब लागू हो रहा था उस समय आपके पास अगर कुछ पॉइंट्स थे उस समय वो रखना चाहिए था। अब संसद से वो चीज़ें पास हो चुकी हैं, अब उसके बाद आप उस पर आपत्ति कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, तो वो सिर्फ जनता को, लोगों को दिखाने के लिए है और उस पर कोई ऐसा ठीक है। कुछ लोग पक्ष में दिख रहे हैं और संदीप देखिए, बड़ा सवाल यह है कि कुछ लोगों के मन में भी हिचक जरूर होगी। क्या वाकई में डर है किसी व्यक्ति के मन में, ये भी जानेंगे। तब तक आप लोगों से बातचीत कीजिए। संदीप, मेरे साथ और सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, अलीगढ़ से मेरे साथ सुंदर भी जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से लोकेश मौजूद है। लोकेश, आपके पीछे भी भीड़ है। संदीप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि तो सरकार के भाई मैनिफेस्टो में था, आज या कल ये तो होना ही था। गाजियाबाद वासी क्या सोचते हैं? क्या किसी प्रकार का डर है या स्वागत योग्य कदम है? क्या मानते हैं गाजियाबाद वासी? लोकेश, देखिए, गाजियाबाद के लोग कल शाम जब इसको नोटिफाई किया गया था तब से ही मिक्स रिएक्शन थे। हालांकि ज्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया था क्योंकि 4.5 साल पहले ये कानून पहले ही जो है वो पास किया जा चुका था, बस इसके लागू करने की बात थी। आपको याद हो कि इस वक्त हम दिल्ली और एनसीआर में थे, उस वक्त दिल्ली के अंदर कई सारे लॉ एंड ऑर्डर के इशू भी हुए थे, उसमें गाजियाबाद में भी हुआ था और दिल्ली के शाहीन बाग में भी लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन चलता रहा। लेकिन इसको लेकर के एक मिसकंसेप्शन थी कि ये किसी की नागरिकता चली जाएगी, कुछ इस तरीके के टूल किट इस्तेमाल किए गए थे उस वक्त। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद की सुधी जनता भी है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सीए को लेकर के किस तरीके की भ्रांतियां हैं, क्योंकि विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है सरकार ने इसको लागू कर दिया है और वहीं आज एक तरफ रमजान भी है, तो इसको बड़े अलग नजरिए से देखा जा रहा है कि आखिर सीए को लेकर कोई मिसकंसेप्शन है या नहीं। हम आपसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि सीए को लेकर के जो सरकार ने इसको लागू किया, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या ये फैसला सही है या चुनाव से पहले माइलेज लेने का एक तरीका है? नहीं, चुनाव तो आज आ रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत काफी समय से चल रहा है और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को पता है कि उनका काम है कि कुछ ना कुछ अपोज करना, उन पर चाहे सही मुद्दा हो या गलत मुद्दा, उन्हें अपोज ही करना। वो समर्थन इसलिए भी नहीं कर सकते कि वो समर्थन करेंगे तो वो अपनी सही मायने में अपनी जो कर्तव्य है उसे छोड़ देंगे, क्योंकि विपक्ष का काम है अपोज करना और वो अपोज इसलिए ही कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ महिला शक्ति भी है। आप मैडम ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि सीए को लेकर के लोगों को ये कहा जा रहा है, खासकर मुस्लिम में, कि उनकी नागरिकता चली जाएगी। अभी बहुत कुछ लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। आप लोग क्या इसको लेकर के पब्लिक में जा रहे हैं? सीए को लेकर हम लोग पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो ये गलत गलत धारणा लेके बैठे हुए हैं कि सीए आ जाएगा तो उनकी नागरिकता या उनका किसी तरह का हनन होगा, ये सब गलत चीजें हैं। उनको चीजों का अभाव है, उनको ठीक से नॉलेज नहीं है, पता नहीं चलता उनको कि क्या क्या करना है। तो हम लोग उनको ब्रीफ में बता रहे हैं, हर चीज डिटेल्स में बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, नागरिकता किसी की नहीं जाएगी और ये जो भी हो रहा है ये हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, ताकि यहाँ पे हमारी कानून व्यवस्था अच्छी बन सके। कई लोग हमारे साथ हैं जो कि बता रहे थे कि आप भी बताइए कि हमारी कल भी कई लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये सीए तो दरअसल आजादी के बाद आ जाना चाहिए था, क्योंकि कई ऐसे लोग थे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में जो भारत आना तो चाहते थे और आए भी तो शरणार्थी कैंपों में कई साल गुजार रहे हैं। उनको लेकर के फैसला लगता है कि सही हुआ है? ये एकदम फैसला बहुत सही है। एक देश एक कानून, ये हर जगह होना चाहिए। इंडिया में क्या, ये पूरे विश्व की बात है। ये ऐसा टॉपिक है, ना इसमें कोई धर्म आता है और ना कोई इसमें कोई अड़चन आती है। इसमें सभी का विकास होगा, पूरे देश का, भारत का, विश्व का। एक देश एक कानून होना चाहिए। अपनी अपनी समझ इसको बढ़ाए और इसको अपने ऊपर ही लागू करे, अपने घर परिवार से लागू करके देखे कि इसका कितना बड़ा महत्व है। सीए को लेकर आप बताइए बाबूजी, क्या आपको लग रहा है कि क्या माहौल है? आप लोग आसपास देख रहे होंगे 12 घंटे 18 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है इसको लागू हुए, कुछ ऐसी नजर आ रही है गली मोहल्लों के अंदर की कोई अफवाह सी बात हो? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम सब लोग सतर्क हैं, प्रशासन भी सतर्क है। ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। लोग जो बहका रहे हैं, आप समझा जा सकता है कि लोगों के मन में ये क्लियर है, किसी भी तरह की कोई हिचक नहीं है। ज्यादातर जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ये पॉजिटिव है, ये पहले ही हो जाना चाहिए। अलीगढ़ से मेरे साथ सुंदर भी जुड़ चुके हैं। अलीगढ़, सुंदर, आपने भी बातचीत की होगी अलीगढ़ वासियों से, आपके पीछे भी तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, उनका क्या मानना है? देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं, यह सीए का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो लोगों में एक तरफ तो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो कुछ लोग इस पर आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले ही सीए लागू क्यों किया गया है, इससे पहले भी हो सकता था या पूर्व में कर सकते थे, लेकिन अभी चुनाव से पहले सीए लागू करना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं,
इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आपको इससे दिक्कत क्या है और क्या बेनिफिट होने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद चाहत अब्बासी है। जी क्या परेशानी है आपको? हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें बस इस बात की परेशानी है कि जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, नियत और नीति में फर्क होना चाहिए। कानून ऐसा बनना चाहिए सबका साथ सबका विकास, जो इनकी बात है। या तो फिर इसको कहते हैं कि सबका साथ और मुसलमानों का विकास नहीं है। जब आप सीए में सबको ले रहे हो, पारसी को भी ले रहे हो, हिंदू को भी ले रहे हो, सिख को भी ले रहे हो, तो मुसलमानों से आपत्ति क्या है? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? वो तुम्हें टैक्स नहीं देता या वो इस कानून को फॉलो नहीं करता? ये सिर्फ दोगली राजनीति है, सिर्फ चुनाव का फायदा लेने को। मैं इसका खंडन करता हूँ, ये बहुत गलत है। और जो होगा, जैसे एनआरसी आई थी, एनआरसी आसाम में हुई थी, तो उसमें कितने बहुसंख्यक लोगों के नाम आए थे। एनआरसी क्यों पीछे ले ली गई? क्योंकि उसमें पता था क्या है, जो इस देश के अंदर लोगों ने शहादत दी थी, जो कारगिल युद्ध लड़े थे, उनके परिवार के भी नाम नहीं है एनआरसी में। लेकिन आज CAA जो लेकर आ रहे हैं सिर्फ एक मुसलमानों का हुआ बनाने को। लेकिन मुसलमान अल्लाह से डरता था, वो इनसे किसी से डरने वाला नहीं है। और कोई भी हमें टेंशन नहीं है, खूब CA लाए, एनआरसी लाए, जो ला सकते हैं लेकर आए। हम अपने हुनर पे थे और आगे भी रहेंगे, हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला। और भी लोग हैं सर, क्या जो CA लागू हो रहा है इससे क्या इफेक्ट आएगा? CA क्या है? मैं केंद्र सरकार ने इसको कल जो लागू किया है, इसको लागू करने से पहले अपने सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा आम जनता को बताना चाहिए आखिर क्या चीज है, जो सरकार ने नहीं बताया। वही भ्रांति जनता में है कि CA आखिर है क्या। CA से किसी भी अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम, सिख, ईसाई तीनों की नागरिकता नहीं जा रही है। जो अन्य देशों से अपने देश में शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता इससे मिलेगी, वो देश के नागरिक बनेंगे। जो पहले से मुस्लिम समाज के लोग नागरिक हैं, उनकी नागरिकता इससे नहीं जा रही। जो भ्रम फैला दिया गया है कि मुसलमानों को CA लागू होने के बाद देश से बाहर कर दिया जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेरा केवल यही है सरकार से और भाजपा संगठन से कि इसमें जो जो चीजें हैं उसको आम जनता तक इसका प्रचार करें, जिससे कि जो भ्रांति है, भ्रांति दूर हो। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर? CA लागू हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये बहुत जरूरी था और होना भी चाहिए। जैसा कि 2019 में सरकार ने शुरुआत की, लेकिन अभी अगर बात करें अभी की, तो ये राजनीति बनाने का काम है, क्योंकि लोकसभा से ठीक पहले इस तरीके की नोटिफिकेशन देना। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो रोहिंग्या लोग आ रहे थे भारत में अन्य देशों से, उन पर भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं आतंकवाद हो या और भी समस्याएं हो, उससे सामना करना पड़ रहा था। ये नियम तो अच्छा लागू हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फिलहाल राजनीतिक उद्देश्य से इसको ऐसे समय पर इसको पास किया गया। बिल्कुल, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे पहलू हैं और लोगों की सोच है, और कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन्स हैं इनसे जुड़ी हुई, उस पर भी लोगों को क्लेरिफाई करना चाहिए सरकार को। मेरे साथ संदीप खेर भी जुड़े हुए हैं। संदीप, आपने भी तमाम लोगों की बातें सुनी होगी। कुछ लोग इसको ठीक मानते हैं, कुछ लोगों में हिचक है, कुछ लोगों को डर है, लेकिन कुछ लोग तो इसको बहुत अच्छा फैसला मान रहे हैं। देखिए, बिल्कुल स्वाति, जब भी कहा जाता है कि कोई नई चीज़ आती है तो उसको लेकर कहीं पर विरोध भी होता है, कहीं पर देखिए उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। आज भी देखिए लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि उनको अभी इसके बारे में पता नहीं है। देखिए, सभी को पता है कि 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया था, क्योंकि 2005 में देखिए कुछ संशोधन इसमें करने थे। वो संशोधन ये थे कि इन सभी को नागरिकता दिया जाना जो मुस्लिम देश है, यानी जो गैर मुस्लिम लोग यहाँ पर आए थे, फिर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बांग्लादेशी हो, तमाम लोग मौजूद हों, उनको अब नागरिकता दिया जाना शुरू होगा। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल में अपने दस्तावेज इसमें लोड करने होंगे। कुछ लोग यहाँ पर और भी हैं हमारे साथ, एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, कल CA जो है उसको, कोई बात नहीं, CA जो है वो यहाँ पर ये लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि लोगों के बीच में देखिए एक कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन देखिए इसलिए है कि जानकारी का अभाव होना। और खुद इसको कहा गया है कि इसको लेकर किसी की जो नागरिकता है उसको नहीं छीना जाएगा, बल्कि नागरिकता को देने का काम किया जाएगा। पहले काफ़ी लंबे समय पहले देखिए देखा गया था कि वो चाहे पाकिस्तान के कुछ जो कह सकते हैं सिंधी परिवार के लोग हों, उनको यहाँ पे विस्थापित करना, और खुद उन्होंने योगी सरकार और मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि यहाँ पर तो आ गए लेकिन अब उनके पास नागरिकता नहीं है। ऐसे में ना ही उनका आधार कार्ड बन पाता था, ना ही उनका पैन कार्ड बन पाता था, ना ही उनके नाम रजिस्ट्री हो जाती थी। यानी यहाँ रहते हुए भी जो अपनी एक पहचान का संकट है वो उनके ऊपर होता था। अब उनकी पहचान का संकट नहीं होगा। और ये बात पहले भी
खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, पीएम मोदी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही क्लियर कर दी कि अगर आपके पास कागज नहीं भी होंगे तो एक प्रॉपर समय होगा, कोई भी एविडेंस होगा या तमाम चीजों की, लेकिन डर की और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं किया जाएगा। देखिए देश में इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी संदीप बढ़ती जा रही है। आगे इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लेंगे। नरेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए मेरठ से। नरेंद्र, मेरठ की क्या स्थिति है, क्या मानना है मेरठ वासियों का सीए से जुड़ा, क्या उनकी सोच है? बहुत सारे दिमाग में विचार थे लेकिन स्थिति ये है कि एकदम सामान्य सा जो आम दिनचर्या है लोगों की दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक विचारों की बात है, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील जी, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है, उसका नोटिफिकेशन कल सरकार ने जारी किया है? देखिए, इसका तो बहुत दिनों से बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति इस देश में बनाना चाहती थी और उसका पहले से ही मुद्दा रहा है कि इस देश को विखंडित कर दिया जाए बहुत सारी जातियों और धर्मों में। तो सीए एनआरसी भी वही उसी की तरफ ले जाता है। अब की बार एनआरसी नहीं है, इसमें एनआरसी नहीं है, सीए है। तो सीए एनआरसी का रूप है। तो इसमें यह है कि अब एनआरसी भी नहीं आएगी, क्या आएगी वो भी, लेकिन इसका जो अमेंडमेंट है, इसकी जो बिल की जो बात हो रही है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देता है और इस देश में वही चीज बीजेपी चाहती है। तो इसका जाहिर सी बात है, पहले भी लोगों ने क्या खामी आपको खास तौर से नजर आती है? खामियां धर्म को, एक धर्म को आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो चीजें भी देखनी पड़ेगी ना देश में। जो सभी को आप सहूलियत दे रहे होते हैं उसमें आने के लिए, और सहूलियत क्या है उसमें? हिंदू है और जो बुद्ध है, उसमें जैन है, जो जहाँ जिस पाकिस्तान उसमें मुस्लिम देशों में जो लोग अल्पसंख्यक है उनको मौका मिल रहा है। नहीं, जो बाहर अल्पसंख्यक है, आपने कह दिया कि और कंट्रीज में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन पीड़ित तो मुस्लिम भी हो सकता है किसी भी देश में। और दूसरी बात, अल्पसंख्यक की 23% लगभग इस देश के अंदर मुस्लिम है, हमारे देश के अंदर, तो वो भी अल्पसंख्यक है। तो 23% की जनसंख्या को अब तक अल्पसंख्यक क्यों रखा गया है फिर हमारे देश में ही? तो आप दूसरे की जनसंख्या को तो इसलिए कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है, और यहाँ पर इन्हें अल्पसंख्यक कह रहे हो आप। तो ये जो दोहरीकरण की राजनीति जो चलाई जा रही है देश में धर्म का, आपका कहना है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त की कमी है। बहुत धन्यवाद बातचीत की आप तमाम।